हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्डप्रेस पे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। हमारे इस ट्यूटोरियल में 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो ऐड होंगी, जिसमें पहली 2 या 3 वीडियो में हम वर्डप्रेस को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे, और लास्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहे होंगे कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स की एक मल्टी फंक्शनल वेबसाइट अपने वर्डप्रेस के थ्रू खुद बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस जो है, इसको सीखने का हमें फ़ायदा क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए। तो अभी हमारे पास जैसे पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन होते हैं। लाइक फॉरेन कंट्री से कोई भी बंदा आपको हायर कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको अपनी सर्विस देंगे और उसके बदले में वो आपको डॉलर्स में पे करते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आप किसी के अंडर काम नहीं करते, आपका दिल करे आप काम करें, आपका दिल नहीं करता आप काम ना करें, आप फुली इंडिपेंडेंट होते हैं हमारी फ्रीलांसिंग फील्ड में। ऐसे नहीं कि किसी भी जॉब में आप जाएं और वो आपको निकाल दें तो उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो अगर हम फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सर्च करें, तो मल्टीपल नंबर में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे आइलैंड्स है, टॉपटल है, फाइवर है, और इसके अलावा anytask.com है। अ लॉट ऑफ नंबर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप फ्रीलांसिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं, और आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, कौन सी सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। तो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये सीखने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें इसको सीखने के लिए कुछ 3-4 माह की ज़रूरत नहीं, हम इसको 1 माह में सीख के अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में जो वेबसाइट्स होती हैं उनको बनाना भी इजी होता है, और उनको मैनेज करना भी इजी होता है। जब भी कोई कंपनी नई नई ग्रो करती है, नया नया वो अपनी मार्केट में आती है, तो उसको एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, जिसके लिए वो वर्डप्रेस डेवलपर्स को हायर करते हैं। तो हमें हमारा काम जो है वो मिल सकता है। तो अभी अगर हम बात करें कि वर्डप्रेस एक्चुअल में है क्या, तो वर्डप्रेस एक सीएमएस है। ठीक है। सीएमएस वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो सीएमएस हैं वो डिफरेंट क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो ऐसे समझ लें कि हम एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हुए वेबसाइट्स को बनाते हैं। तो सीएमएस उसे बोलते हैं। अब क्या सिर्फ वर्डप्रेस ही सीएमएस है? नहीं, हमारे पास सिर्फ वर्डप्रेस सीएमएस नहीं। अगर आप सीएमएस की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो अगर मैं गूगल करूं तो हमारे पास वर्डप्रेस है डेफिनेटली जो पहले नंबर पे है। उसके बाद हमारे पास हबस्पॉट है, जुमला है, इसी तरीके से ड्रूपल है। तो मतलब बहुत तरह के सीएमएस हमारे पास हैं, लेकिन जैसे कि नंबर 1 वर्डप्रेस है, तो हमें वही चीज़ सीखनी चाहिए जो नंबर 1 है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो वर्डप्रेस है उसको सीख सकते हैं, और किस तरीके से हम वेबसाइट्स को बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसको हम बोलते हैं जैम्प। आपको सिंपली जैम्प डाउनलोड लिख के सर्च करना है, और उसके बाद ये पहला लिंक जो आपको मिलेगा, अपाचे friends.org, इस पे आपको चले जाना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि हमारे पास जो जैम्प है ये होता क्या है। वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूरी होता है, हमें होस्टिंग चाहिए होती है, डोमेन चाहिए होती है। तो वो चीज़ें जो हैं हम परचेज नहीं कर सकते अभी। क्यों? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ना कि किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम क्यों अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करें। तो हम जाएंगे फ्री सोर्सेज की तरफ। तो डोमेन और होस्टिंग क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको डाउनलोडिंग पे लगा लें। तो डाउनलोड इसका जो 64 बिट वर्जन है, आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के हिसाब से, अगर आप लिनक्स हैं या ओ एस एक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लाइक एप्पल वगैरह के जो डिवाइसेस हैं, तो आप उस हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके की एक वेबसाइट पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये कुछ टाइम लेता है यहाँ 1 और 2 सेकंड का। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नहीं स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एक वो बटन आ जाता है जिसे वो बोलते हैं कि क्लिक देयर। ठीक, ओके। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 143 MB की जो एक फाइल है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने इसको सिंपली डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसका कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, जैसे हम सिंपली कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है। ओके। अभी हम बात कर लेते हैं
मैंने बोला कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ google.com, अब ये जो मैंने एड्रेस यहाँ पे लिखा google.com, ये एक डोमेन है। जैसे मेरा नाम समीउल्लाह है, तो समीउल्लाह.com अगर मैं एक एड्रेस बनाऊँ तो वो मेरी डोमेन होगी। अब जैसे हम सबको पता है कि अगर मुझे किसी भी वेबसाइट पे जाना हो तो मुझे कुछ ना कुछ नाम लिख के सर्च करना पड़ता है। सपोज दैट मैं फ्लिपकार्ट, एक वेबसाइट है बहुत मशहूर है, फ्लिपकार्ट लिख के अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे डिफरेंट जो गूगल है हमारा वो वेबसाइट शो करवा देता है। ठीक है, लाइक अभी ये मुझे एक flipkart.com दिखा रहा है। अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ना HTTPs और उसके बाद www.flipkart.com, तो ये एक डोमेन का नाम है। जैसे हम अगर किसी बंदे के हमें घर जाना हो तो हमें उसका एड्रेस पता होना जरूरी है। उस अगर एड्रेस का पता होगा तो फिर ही हम उसके घर जा पाएंगे। तो इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन है वो उसका एड्रेस होता है, ठीक है, उसका पता होता है। लेकिन अब होस्टिंग क्या होती है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। होस्टिंग बोलते हैं वो जगह, जैसे हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड या मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है, हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सारी फाइल्स को सेव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे मेमोरी कार्ड बोल लें, ठीक है, जिसमें वेबसाइट का सारा डेटा जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास डोमेन और होस्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए ही क्यों। जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, हम चाहते हैं कि बंदा गूगल पे आए और हमारी डोमेन का नाम लिखे और हमारी वेबसाइट आ जाए। अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने बात की, अभी हम सीखने की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ना तो डोमेन की ज़रूरत है ना ही होस्टिंग की ज़रूरत है। जब भी हमारे पास कस्टमर या क्लाइंट आएगा तो वो हमें डोमेन और होस्टिंग खुद प्रोवाइड करेगा, ना कि हम अपनी जेब से पैसे लगा के उनको डोमेन और होस्टिंग लेके देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, उस वजह से हम जाएंगे लोकल होस्ट पे। अब लोकल होस्ट की बात वही है कि मेरे लैपटॉप में ही मेरा सारा डोमेन बन जाएगी, मेरी होस्टिंग बन जाएगी, मैं वो, लेकिन उसका ये है कि कोई भी बंदा गूगल से उसको देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लोकल होस्ट पे है। तो लोकल होस्ट के बाद जब हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम उसको वहां से निकाल कर गूगल पे डाल सकते हैं। अभी सिंपल अल्फाज में मैं यही बोल सकता हूँ। ठीक है, जैम जब हमारे पास इंस्टॉल हो गया तो ये सॉफ्टवेयर हमें क्या करेगा, लोकल होस्ट पे हमारी वेब डेवलपमेंट जितनी भी होगी वो सारी कवर हो जाएगी। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आपने लिख के आगे लिखना है डाउनलोड, और इसको डाउनलोड लिखने के बाद हमें ये इनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट होगी उस पे ले जाएगा। वो वेबसाइट है wordpress.org डाउन। ओके, तो यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हमारा जो जैम्प है वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए, उसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें डाउनलोड करना है वर्डप्रेस की फाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1, ये इसका वर्जन है 6.1.1। इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो बोल रहे हैं थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वर्डप्रेस, और जैसे ही ये फाइल कंप्लीट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हमें कोई भी और चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस की भी फाइल है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जाना है अपने दिस पीसी पे, और वहाँ पे जाके मुझे जाना है अपने डाउनलोड्स में। आपने जाना है अपने डाउनलोड में, जहाँ पे आपका वर्डप्रेस की जो फाइल है आपने जो डाउनलोड की है उसके पास। ओके, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे अपने सर्च में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है जैम्प। तो जैम्प में दो ऑप्शंस होते हैं जिनको हमेशा हमें ऑन करना बहुत ज़रूरी है। पहला अपाचे, दूसरा माई SQL। ठीक है, दोनों को आपने स्टार्ट कर देना, और जैसे इन पे स्टॉप स्टॉप आ जाए आप इसको मिनिमाइज कर दें। और उसके बाद आप अपने आ जाएं सी ड्राइव पे, जहाँ पे आपने अपना जैम्प जो है वो इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे जैम्प का एक फोल्डर जो है वो हमें दिख गया है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें जाना है अपने htdocs फोल्डर में। तो htdocs का फोल्डर ये रहा, इसके अंदर जाके मैं देखूंगा ये मेरे पास पड़ा है मेरा वर्डप्रेस जिसको मैंने डाउनलोड किया। अब मे बी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल आपके डाउनलोड्स में पड़ी होगी। ठीक है, आपने वहां से उसको कट करके यहाँ आना है लोकल सी में, उसके बाद जैम्प में, जैम्प के बाद एच टी डॉक्स में, और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है।
अभी मैंने कुछ ऑलरेडी इस पे वेबसाइट्स बना रखी हैं जिनको मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहले जो है डिलीट कर दूं, ताकि मैं आपको शुरू से बता सकूं कि किस तरीके से हम सारा वर्डप्रेस को देख सकते हैं, किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ओके जी, तो जब यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई है, आपने जस्ट सिंपल राइट क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे, ओपन विद विन आर ए आर एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहे तो आपने सिंपली दोबारा गूगल पे आ जाना है और वहाँ पर आके आपने सर्च करना है विन आर ए आर सॉफ्टवेयर। ओके, तो विन आर ए आर डाउनलोड अब लिखेंगे, विन आर ए आर फॉर विंडोज लिख लें। इसका भी लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपल इसको एक दफ़ा ऑन कर लेना है और ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाला ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, विन आर ए आर 6.20 इंग्लिश बिट 64 बिट। ओके, तो यहाँ से आपने इसको कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपकी तरफ इसका जो सेटअप है वो सारा रन होगा। जिस तरीके से हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जब इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा सेटअप आपने कर लेना है। अब जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप जब दोबारा हमारे पास आएंगे, हमारा जो फोल्डर था ये वाला, तो अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये देखने को मिल जाएंगे। ये एक बुक सी बनी हुई है, ठीक है। मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। आई होप कि इतनी जो चीज़ें अभी तक हमने जो बात की, इन सारी बातों की आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे क्या होगा कि एक मेरे पास फोल्डर बन जाएगा। अभी जो मेरे पास वर्डप्रेस 6.1.1 है, ये मेरे पास एक विन आर ए आर जिप आर्काइव है, लेकिन इस फॉर्मेट में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर जो है वो वर्डप्रेस नाम का बन चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरा काम यहाँ से खत्म। अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, डेफिनेटली जब भी हमें कोई काम करना है, एक चीज बनानी है, एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, तो उसको सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सीखते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले भी हमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस क्रिएट करना। तो डेटाबेस क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। अभी डेटाबेस क्या है, जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, वहां पे उसने कोई फॉर्म देखा, कोई चीज देखी और उसको सबमिट किया आपको, ठीक है, तो वो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो जाके कहाँ पे स्टोर होंगी, वो होंगी स्टोर हमारे डेटाबेस में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दें, सिंपली इस स्टेप पे आए, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आके एक डेटाबेस का नाम रख दें। डेटाबेस का नाम क्या होगा, उसके लिए मैं लिख दूंगा माय वेबसाइट, ठीक है। स्पेस वगैरह इसमें ना दें तो बेहतर है, सिर्फ माय वेबसाइट लिख के उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो अभी क्या होगा, हमारे पास माय वेबसाइट नाम से एक फोल्डर बन गया यहाँ पे। ओके, अब अगर आपका इंटरनेट ऑफ भी है कोई मसला नहीं, आपका ये सारा कुछ एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इंटरनेट से कुछ भी नहीं ले रहे। कहाँ से ले रहे हैं, लोकल होस्ट से ले रहे हैं, मतलब मेरे कंप्यूटर से ले रहे हैं, ठीक है। एक नई टैब में आ जाएं। अब हमें करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लिखें सिंपली लोकल होस्ट, उसके बाद आपको लिखना है वर्डप्रेस और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपने सिर्फ इतना लिखना है लोकल होस्ट वर्डप्रेस, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा एक सिंपल सा मैसेज आपकी तरफ ये वाला आएगा, आपने लेट्स गो पे क्लिक कर लेना है। ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अगर आपने पढ़ना हो तो। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। इस वजह से हमने पहले डेटाबेस एक बनाई ताकि हम यहाँ पे उसका नाम दे सकें। तो अब नाम क्या था, माय वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है माय वेबसाइट। अगर आपने ये नाम गलत लिखा
तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं होगी। यूजर नेम आपने रूट रख देना है, पासवर्ड में कुछ भी नहीं लिखना, किसी चीज को और नहीं छेड़ना, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है रन द इंस्टॉलेशन, में इस पे क्लिक करूंगा और मेरी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो एक मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है साइट टाइटल ऐड करें। अब ये साइट टाइटल से क्या मुराद है? अगर मैं सपोज दैट अमेजोन की जो वेबसाइट है उस पे जाऊं, तो वहां पे जाके मैं देखूंगा कि मेरे पास जो वर्डप्रेस का टाइटल है वो कहाँ पे शो होता है। तो अभी आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है अमेजोन और उसके बाद आ रहा है सर्च, लेकिन अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं तो ऊपर सिर्फ अमेजोन लिखा हुआ आएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है amazon.com और उसके बाद स्पेंड लेस, और ये जितना भी टेक्स्ट ऊपर आ रहा है इसको हम बोलते हैं साइट टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न वर्डप्रेस। ओके, तो अभी मतलब क्या कि जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे जाएगा उसको यहाँ टॉप पे लर्न वर्डप्रेस का लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ एडमिन, और ये रख देता हूँ admin@123। और ये चीज़ें करने के बाद मैं कंफर्म करूंगा कि हाँ मुझे पता है मेरा पासवर्ड वीक है, लेकिन मैं इसको यूज़ करना चाहूंगा क्योंकि ये अभी मेरे लोकल होस्ट में है, ना कि मैं इसे गूगल पर या कहीं और पर इसे कोई और बंदा एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये मेरे लोकल होस्ट में है। ओके, यहाँ पे आपने अपना जो भी कोई ईमेल है आप वो ईमेल ऐड कर दें। मैं एक रैंडम सा ईमेल जो है उसको ऐड कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस का जो बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है सक्सेस, आपका यूज़र नेम ये है, आपका पासवर्ड वो है जो आपने चूज़ किया, सिंपल लॉगिन पे क्लिक करें। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड को एक दफ़ा शो करवाऊं तो ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पे एंटर किए थे। अब मैं रिमेंबर पे क्लिक कर दूंगा, जब भी मैं आऊँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये लगा हुआ मिल जाए। लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं चला जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड क्या है इसको देख के आपने घबराना नहीं कि पता नहीं ये कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्ग्रेट्स के आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप वेबसाइट बनाने के काबिल हो गए हैं, एक वर्डप्रेस का सेटअप आपने कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सिंपली ये जो ऑप्शंस हैं इनको समझना है कि पोस्ट क्या होता है, ऑल पोस्ट क्या है, ऐड न्यू क्या है, कैटेगरी क्या है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स। ये सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। इस टैब को आप ख़त्म कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप काइंडली, मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा आप अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस करें, 2 दफ़ा, कि आपको ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आप आ जाएं। कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट लीव करें, या फिर आप वीडियो को दोबारा रिवाइव करके देख लें। अगर मैंने वो ना एक्सप्लेन किया हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको विद इन नो टाइम रिप्लाई करूंगा। ओके, अब क्या है हमारे पास, इसमें जो कॉमन इश्यूज हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स बिगनर को आते हैं वो क्या है, वो ये है कि समटाइम इतनी वीडियो देखने के बाद में भी आप इसको कट कर दें। ठीक है, आप रेस्ट करना चाह रहे हो या आपके पास और टाइम ना हो, और जब दोबारा आप इस पे आएंगे तो आप वर्डप्रेस के इस पेज पे कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, मैंने कंप्यूटर बंद करके दोबारा चलाया था तो मेरे डेफिनेटली ये दोनों भी ऑफ हो जाएंगे जो मैंने जैम्प से लिए थे। अब बंदे करते क्या है, वो डायरेक्ट अपने ब्राउजर पे आते हैं और आपको लिखना है वर्डप्रेस फॉरवर्ड स्लैश, और आगे आपको लिखना है वर्डप्रेस लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश वर्डप्रेस। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होने वाला। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है, बंदे फिर देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं मैंने कुछ चीज़ गलत की है या क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सिंपली जाना है जैम्प पे। आप मेक श्योर करें कि आपने जैम्प में अपाचे और माई सिक्वल को स्टार्ट किया था। आपका ये सबसे पहला काम है। जैसे ही आप ब्राउजर में आए, जब भी लैपटॉप को दोबारा ओपन करें तो आप सबसे पहले चेक करें कि आपका जो जैम्प है उसमें अपाची और माई सिक्वल दोनों स्टार्ट होने चाहिए। यहाँ पे स्टॉप स्टॉप आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको कट कर दें या मिनिमाइज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
अब हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो सबसे टॉप पे देखें, हमें हमारी साइट का टाइटल नजर आ रहा है, लर्न वर्डप्रेस। उसके बाद ये हमारे पास एक बहुत ही गंदी सी वेबसाइट भी जो है एट द टाइम दिखने को मिल रही है, लेकिन इसको हम खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में अब मैं कैसे जाऊं? मुझे यहाँ पे तो डैशबोर्ड का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो आपने ये जितना भी लिखा है ना, लोकल होस्ट वर्डप्रेस फॉरवर्ड स्लैश, और इसके आगे आपको लिख देना है WP-admin। सिर्फ आपको इतना ऐड करना है, WP-admin। WP से क्या मुराद है? वर्ड प्रेस। एडमिन कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं मालिक हूँ इस वेबसाइट का। और जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये आपसे दो चीजें पूछेगा, एक तो यूजर नेम, एक पासवर्ड। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे करना है। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड का पता है, आप लॉगिन कर जाओगे। अगर नहीं पता तो आप उसके डैशबोर्ड में नहीं जा पाओगे। ओके। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट सेफ भी रहती है। वर्डप्रेस में वेबसाइट, किसी भी ऐसी वेबसाइट में चले जाएं जिसका वर्डप्रेस में बनी हो, आप WP-admin लिखें, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अब अगर तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो आप तो उसके डैशबोर्ड में घुस जाओगे। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, ठीक है। अभी हम जो सबसे पहले बात करेंगे इस डैशबोर्ड में समझने के लिए, वो क्या है? वो होता है हमारे पास थीम्स। अब थीम क्या होते हैं? ये थीम का यहाँ पे आपको अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर थीम पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये दिखाएगा कि अभी मैं 2023 यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज का बटन है, लेकिन दूसरा एक और थीम भी है 2021, और एक और थीम भी है 2022। अब मैं अगर इनको यूज करना चाहता हूँ तो उनके साथ मुझे एक्टिवेट का बटन नजर आ रहा है। सपोज दैट मैं ये तीसरे थीम को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्टिवेट करूंगा, और फर्क देखिएगा कि हमारी वेबसाइट में क्या आता है। पहले वेबसाइट कैसी दिख रही थी, लेकिन अब अगर मैं विजिट साइट पे करूँ तो अब देखिएगा हमारी वेबसाइट किस तरीके से नजर आ रही है। अभी एक स्पैरो ऊपर आ गई है, और थोड़ा सा इसका आप कह सकते हैं कि शक्ल बन गई है वेबसाइट वाली। ओके। तो अभी क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया 2022 थीम। अभी थीम हम ऐड कैसे कर सकते हैं, थीम डिलीट कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को तो बाद में देखेंगे। पहले तो ये बात ही कर लेते हैं कि थीम है क्या। अभी थीम भाईजान बोलते हैं डिज़ाइन को। ओके। थीम से क्या मुराद है? मुझे एक डॉक्टर के लिए वेबसाइट चाहिए, डॉक्टर के लिए डिफरेंट थीम होंगे। मुझे एक पोर्टफोलियो के लिए थीम चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट थीम होंगे। लेकिन जो फ्री थीम होते हैं ना, फ्री थीम हम किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें थीम की कोई फंक्शन वगैरह जो है ना वो हमारे पास आते ही नहीं। अब थीम दो तरह के होते हैं, एक फ्री थीम, दूसरे प्रीमियम थीम। अब प्रीमियम थीम जो है वो क्या है और फ्री थीम क्या है, इनमें अब क्या डिफरेंस है? फ्री थीम में आपको सारी वेबसाइट खुद बनानी पड़ती है। कोई भी एक फ्री थीम लगाने के बाद आपको एक एक चीज खुद बनानी पड़ती है। लेकिन जो प्रीमियम थीम होता है उसमें वेबसाइट पूरी बनी हुई आपको मिलती है। आपको करना क्या है, जस्ट उसका साइट टाइटल चेंज करना है, कुछ तस्वीरें जो उसमें आ रही हैं वो चेंज करनी है, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, और आपकी वेबसाइट रेडी। जैसे मैं एक वो कॉमर्स, जिसे हम ऑनलाइन सेल परचेज की वेबसाइट बोलते हैं, अगर मुझे वो वेबसाइट एक प्रीमियम थीम के साथ बनानी हो तो कितनी देर में मैं बना पाऊंगा? तो एक प्रीमियम थीम के साथ आप यकीन करें 1 घंटे के अंदर इजीली आप वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर वही वेबसाइट आपको फ्री थीम के साथ बनानी पड़ जाए तो वो बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे पक्के लगने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फिर हम फ्री थीम क्यों यूज करें, हम प्रीमियम थीम क्यों नहीं यूज करते? तो भाई मेरे जो प्रीमियम थीम होते हैं उनके देने पड़ते हैं पैसे। ओके। और पैसे हम देना नहीं चाहते। यहाँ पे $59 है, ये भी 59 है, और ये 69 है। हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हमने इन्वेस्ट नहीं करना। बिना 1 रुपए लगाए हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी है और अच्छी वेबसाइट्स बनानी है। तो क्या हम फ्री थीम्स यूज करेंगे? हाँ, स्टार्ट में हम फ्री थीम यूज करेंगे, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे हमारी वीडियो जाएगी वर्डप्रेस की, तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रीमियम थीम को भी फ्री में यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग रही है, हम पे नहीं करेंगे लेकिन प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे, तो वो एक शॉर्टकट है जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, चीज़ों को सीखने के लिए कि प्रीमियम थीम में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उनमें हम कैसे वेबसाइट्स को बना सकते हैं, सिर्फ सीखने के लिए आपको वो भी बताऊंगा।
तो फ्री थीम के साथ अभी हम काम करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास ये एक प्रीमियम थीम है जिसमें ऑल कैटेगरीज, सर्विसेज, प्रमोशन और काफ़ी अच्छा जो है ना एक लेआउट जो है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये सही लोड नहीं हुआ, तो इसको एक दफ़ा लोड हो लेने देते हैं और फिर इसको पूरी का विजिट करते हैं। तो चलें जी, हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है। हम अब यहाँ पे देखें तो ये हमारी कैटेगरीज हैं। ओके, लाइक बात है, मिरर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ मिरर्स ही नजर आएंगे। स्पॉटलाइट पे क्लिक करूँ सिर्फ स्पॉटलाइट ही नजर आएंगे। मतलब ये कैटेगरीज हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करूँ, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं यहाँ से परचेज कर सकता हूँ, ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो और प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मुझे एक देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये हम बोलते हैं जी प्रीमियम थीम। अब यह सेम डिज़ाइन अगर मुझे चाहिए तो मैं 10 मिनट में सेम डिज़ाइन ऐसा हासिल कर सकता हूं अपने इस थीम को इस्तेमाल करके। लेकिन अभी हम प्रीमियम थीम की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम यूज़ करेंगे सिर्फ फ्री थीम। कुछ फ्री थीम है जिनके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो हम किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है एस्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा थीम होता है आपके पास जिसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। तो थीम का आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फ्री थीम और प्रीमियम थीम में क्या फ़र्क है। फ्री थीम में सब कुछ आपको खुद बनाना पड़ता है, प्रीमियम थीम में सारा कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है। ओके, तो अभी स्टार्ट में तो हम फ्री थीम की बात करेंगे, लेकिन आगे जब हम दूसरी वीडियो में या एडवांस लेवल पे थोड़ा जाएंगे तो हम प्रीमियम थीम्स को भी साथ में देख रहे होंगे। तो एक थीम जो है उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्टिवेट पे, और जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक्स्ट्रा थीम जो है ये मेरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, ये एक्चुअल में हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं आके रिफ्रेश करूँ तो हम देखेंगे कि क्या कोई हमारे इस डिज़ाइन में फ़र्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे डिज़ाइन में वाकई फ़र्क पड़ा है। वहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है लर्न वर्डप्रेस, और उसके बाद यहाँ पे एक सैम्पल पेज है जिसमें एक हेलो वर्ल्ड के नाम की पोस्ट आ रही है। तो इस तरीके से हम जो थीम है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक कोई भी ऐसी वेबसाइट चाहिए थी, जैसे स्टोर, मुझे स्टोर बनाना है। तो मैं जैसे ही स्टोर लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जितने भी फ्री थीम हैं जो स्टोर बनाने का ऑप्शन मुझे देते हैं वो मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे स्टोर का एक ऑप्शन मिल गया, दूसरा शूज़ स्टोर, एलिमेंटर का ऑप्शन मिल गया। मतलब डिफरेंट हमारे पास थीम है जो हमें स्टोर बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप कोई भी थीम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो डॉक्टर लिख के अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट जो थीम्स हैं वो आ जाएंगे। लाइक मेडिकल डॉक्टर के नाम से एक थीम आया, मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्टर सर्विस का एक है, मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें जिस बारे में वेबसाइट बनानी है, हम उस थीम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये होता है जी थीम का मतलब। अगर मैं दोबारा थीम्स पे क्लिक करूं तो क्या होगा, मुझे और भी यहाँ पे दूसरे कुछ थीम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये थीम इंस्टॉल तो हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिंपली डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करते हैं, मुझे सिंपली थीम डिटेल पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब इनको डिलीट क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर ये पड़े रहें तो क्या मसला है। तो हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको में भी ये स्लो कर सकते हैं। जैसे हमारा, आपने देखा होगा कि कुछ हम मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, जैसे उनकी मेमोरी फुल हो जाए तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी कोई चक्कर है। तो हमें अपनी वेबसाइट को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमारा थीम सेटअप हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें देखना है प्लगइन्स को, कि ये प्लगइन्स क्या होते हैं। अब मैं अगर थीम्स से निकल के बिल्कुल नीचे आऊँ तो यहाँ पर मुझे प्लगइन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैं उस पर ओवर करता हूँ, मुझे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स शो करवा रहा है, ऐड न्यू करवा रहा है, और प्लगइन फाइल एडिटर शो करवा रहा है। अब जो प्लगइन फाइल एडिटर है इसको तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि ये है जो बंदे कोडिंग करते हैं उनके लिए। लेकिन डोंट यू वरी, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोडिंग सीखने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने की। ओके, आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे अगर क्लिक करते हैं तो वो प्लगइन्स आपको नज़र आ जाएंगे जो एट द टाइम आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हुए हुए हैं। उनमें से एक किस्मत है, दूसरा हेलो डॉली है। ये दो ऐसे प्लगइन हैं जो हमेशा आपकी वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलेंगे लेकिन एक्टिवेट नहीं होंगे। अब प्लगइन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि मेरी वेबसाइट में एक कैलकुलेटर होना चाहिए, यहाँ पे एक कैलकुलेटर होना चाहिए, फंक्शनल पार्ट है। अब वो आप कैलकुलेटर कैसे ऐड करेंगे, आपको सिंपली जाना है यहाँ पे ऐड न्यू पे।
ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में आना है और यहाँ पे लिखना है कैलकुलेटर। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे डिफरेंट कैलकुलेटर यहाँ मिल जाएंगे। ओके, और मुझे सिंपल कैलकुलेटर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है और बाद में एक्टिवेट कर देना है। मतलब वेबसाइट के जितने भी फंक्शनल पार्ट्स हैं, जिसमें हम कुछ आगे वाले बंदे से कुछ ले रहे हैं या कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं जो हमारा सिस्टम कर रहा है, तो उसके लिए हम जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करवाते हैं। अब क्या मतलब हुआ, थीम और प्लगइन में फिर क्या डिफरेंस है। तो थीम हमारे पास डिजाइन है, वेबसाइट का डिजाइन है, लेकिन जो प्लगइन्स हैं वो क्या है, फंक्शनैलिटी है। ओके, आई होप मेरी इस बात से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास क्या है, एक प्लगइन है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटर। आपने सिंपली इसको कर लेना है इंस्टॉल। अब ये एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर है एक पेज बिल्डर जो पेज हमारी वेबसाइट में डिज़ाइन करेगा। एक एक चीज़ को हम डिज़ाइन कर सकेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। ओके, उसे हम बोलते हैं एलिमेंटर। तो आपको एलिमेंटर को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है हमारे पास एलिमेंटर, वेबसाइट बिल्डर के नाम से। कि जितनी भी वेबसाइट बनेगी वो हम किससे बनाएंगे, एलिमेंटर से बनाएंगे। और एलिमेंटर क्या है, एक प्लगइन है। थीम क्या है, जिसमें हम हमारी वेबसाइट का पूरा डिजाइन होता है, और प्लगइन क्या करता है, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है। तो इसको मैं सिंपल जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैं प्लगइन की अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, तो डिफरेंट वेबसाइट पे आपने देखा होगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा होता है, ठीक है, जिसमें हम नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, एक अपना मैसेज लिखते हैं और एंटर करके छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक प्लगइन मिलता है वर्डप्रेस में, जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो वो प्लगइन भी हम इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी वेबसाइट में हम भी फॉर्म लगा सकें। तो ये क्या है, फंक्शनैलिटी है। और कहाँ से आई, प्लगइन से आई। शो किस पे हो रहा है, हमारे थीम पे हो रहा है। ओके, आई होप के प्लगइन और थीम के बारे में हमें मजीद अब कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो हमारे पास एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपको इसको कर लेना है एक्टिवेट। अभी हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट को बनाएंगे, किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे अपने एलिमेंटर के साथ। ठीक है, अभी मेरे पास कितने प्लगइन हो गए, तीन, अकिस्मत, एलिमेंटर और डॉली। अब एक एक्टिवेट है, डिलीट है, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट का मुझे बटन और डिलीट का बटन नज़र आ रहा है। लेकिन एलिमेंटर पे मुझे एक्टिवेट और इसके अलावा गेट प्रो एलिमेंटर आ रहा है और सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इन चीज़ों में अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारे पास सिंपल दो प्लगइन हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं इसके डिलीट पे यहाँ पे क्लिक करके भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन एक बल्क एक्शन का होता है कि मुझे सिंपली डिलीट करना है। पहले यहाँ पे डिलीट आ जाएगा, उसके बाद मुझे बल्क पे क्लिक करना है। अब मेरा एलिमेंटर को मैं नहीं करना चाहता डिलीट, तो इसको अनटिक कर दें। और जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो मेरा किस्मत और मेरा हेलो डॉली दोनों प्लगइन मेरे डिलीट हो जाएंगे। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मेरा एलिमेंटर दिखने वाला है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और किस तरीके से हम प्लगइन को डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पोस्ट का। टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट। तो अभी पोस्ट क्या चीज़ है, यहाँ पे ऑल पोस्ट शो करवा रहा है, ऐड न्यू शो करवा रहा है, कैटेगरीज शो करवा रहा है, टैग्स शो करवा रहा है। और लर्न वर्डप्रेस पे अगर मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पे एक हेलो वर्ड के नाम की एक पोस्ट नज़र आ रही है। अगर मैं हेलो वर्ड पे क्लिक करूँ, ये आप जब बनाएंगे तो आपको भी सेम इसी तरीके की एक हेलो वर्ड के नाम से पोस्ट नज़र आने वाली है। ओके, मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे इस तरीके से एक लीव कमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कमेंट का ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे कोई भी बंदा जैसे लिख दे कि मैं जैसे हेलो वर्ल्ड लिख के ही पोस्ट कमेंट करता हूँ, तो ये वाला कमेंट जो है ये हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी एडमिन हूँ, इसलिए मुझे एडमिन शो करवा रहा है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरा एक कमेंट भी आ गया। तो अभी पोस्ट जो है ये क्या कर सकती है, इन पोस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपने ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा, ठीक है, मतलब कोई भी ब्लॉग वेबसाइट अगर आप लिख के सर्च करें तो उसमें जितनी भी पोस्ट ऐड होती हैं वो आप यहाँ से ऐड करते हो।
पोस्ट से। ओके, एक जो ब्लॉग वेबसाइट है ना, ब्लॉग वेबसाइट, वो उसमें होती है पोस्ट। और वो सारी चीज़ें आप कहाँ से क्रिएट करते हो, यहाँ से क्रिएट करते हो। तो अभी अगर मैं आपको एक ब्लॉग वेबसाइट का विजिट करवाऊँ तो आप यहाँ पे देखें, तो ये जो लिखा है वेलकम टू और आगे कुछ टेक्स्ट है, तो ये हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसे हम ब्लॉग वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊं, जहाँ पे ये लिखा आ रहा है द अल्टीमेट गाइड टू विजिटिंग डग क्रीक, तो ये एक पोस्ट है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इसको इस पे क्लिक करने के बाद ये वाली जो पोस्ट है वो हमारे पास ओपन होके हमें मिल जाएगी, जहां से हम उस पोस्ट को पढ़ सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक हमारे पास टाइटल है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसी तरीके से ही हमारे पास इसमें एक इमेज लगी हुई है ये वाली। और अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, मतलब डिफरेंट तस्वीरें और टेक्स्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे बोलते हैं ब्लॉग वेबसाइट, और ये जो मैंने अभी आपको ये दिखाया ये हमारी एक पोस्ट है। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं ब्लॉग वेबसाइट बनाने का, तो वर्डप्रेस के साथ आप दुनिया की बेस्ट ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपने अपने लिए बनानी है, आप अपने कस्टमर्स को भी बना के दे सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए, और वो आपको कंटेंट दे दे, मतलब ये तस्वीरें दे दे और ये जो ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है जितना भी, लाइक ये वाला टाइटल, और ये सारा कुछ आपको पकड़ा दे, तो आप उसकी ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाओगे? तो आपने सिंपली पोस्ट के ऑप्शन पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। लाइक जितनी भी पोस्ट हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी एक कॉफ़ी की दुकान है, और कॉफ़ी के साथ वो जूस भी सेल करता है। तो एक पोस्ट जो है वो कॉफ़ी पे है, तो आप उसका नाम कॉफ़ी रखेंगे। दूसरी एक ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, उसका नाम आप जूस रखेंगे। अभी हेलो वर्ल्ड मैंने दिखाया आपको कि इस तरीके से शो हो रही है। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं और एक नई पोस्ट हम बनाते हैं। ओके, कि किस तरीके से हम एक पोस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा ऐड टाइटल। तो टाइटल मैंने आपको बताया हमारे पास ये खड़ा है, उसने बोला कि दी 10 बेस्ट स्पॉट्स टू कैच, ये वाला जितना भी है हमारे पास, ये हमारा क्या है, टाइटल है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, टाइटल हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये इतना टेक्स्ट उसने ऐड किया, मैं इसको कॉपी करके नीचे देखूंगा तो वहां पे लिखा है टाइप टू चूज आ ब्लॉग। तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन नजर आएगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है। अब मुझे क्या ऐड करना है, पैराग्राफ, तो मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा, और पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैंने इतना पेस्ट किया, सॉरी आई थिंक वो नहीं हुआ, चलें कॉपी कर लेते हैं दोबारा, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे प्लस का साइन नजर नहीं आ रहा, और मुझे ऐड करनी है एक पिक जो यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही आके एंटर करेंगे, और जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे एक लाइन, तो आपको दोबारा प्लस का साइन नजर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मुझे ये कुछ इस तरीके से अपलोड मीडिया लाइब्रेरी इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, ये मुझे कुछ ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इमेज जो है उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इमेज जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास वेबसाइट है जिसमें हमारे पास ये एक या दो इमेजेस हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। तो इनको अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास सिंपल सा एक मैंने एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वो ये जो इमेजेस हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, ये मुझे इजीली मेरे इस एक्सटेंशन के थ्रू मुझे मिल जाएंगी। तो वहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। तो इसको दो तरीके हैं। अगर मैं इस एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊं, तो आपको जस्ट प्लस पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको इमेज डाउनलोड एक्सटेंशन के नाम से सर्च करना है। इमेज डाउनलोड एक्सटेंशन आप जैसे लिखेंगे, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रोम के लिए होगी, अगर आप एज यूज़ कर रहे हैं तो आप एज में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको इमेज डाउनलोडर पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसको ऐड कर लेना है। तो हमें ये क्रोम का जो स्टोर है उस पे ले जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, इसलिए ये मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दिखा रहे हैं। आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इसका जो आइकन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ये आइकन आपको नहीं मिलता, तो आपको ये साथ वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्सटेंशन हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो वो एक्सटेंशन जो है वो आपको ऊपर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल है,
दूसरा एक तरीका जो इमेज निकालने का है वो क्या है, मैं इसको जस्ट एक दफ़ा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर ला कर छोड़ दूंगा। इस तरीके से भी हम जो इमेज है उसको कर सकते हैं। अभी मैंने एक इमेज निकाल ली, मैं आ जाता हूँ अपनी पोस्ट पे। यहाँ पे मुझे अपलोड पे क्लिक करना है और ये मुझे यहाँ पे मेरे जो डेस्कटॉप है उसमें ले जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और अपने यहाँ से पीसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास पड़ी है डेस्कटॉप में, तो मैं इसको डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपली मुझे ओपन पे क्लिक करना है और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वो इमेज जो है वो लग के आ चुकी है। ओके। अब इसकी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, लाइक मैं इसको अगर सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं सेंटर में कर दूंगा, इसको मैं राइट करना चाहता हूँ तो राइट कर दूंगा। तो वो सारा कुछ करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हमें ये वाला अलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये बता रहा है फुल विड्थ करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन सेंटर करना है, अलाइन राइट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वाइड विड्थ का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये सारी स्क्रीन पे फैल जाएगी। ओके, हमारी जो लेफ्ट से स्पेस आ रही थी वो नहीं आएगी। अभी अगर मुझे कुछ और टेक्स्ट इसमें ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जहाँ पे ऐड कैप्शन आ रहा है यहाँ पर आकर एंटर करूंगा और मुझे दोबारा मेरा जो प्लस का ब्लॉक है वो मुझे देखने को मिल गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सिंपली पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो कुछ और कंटेंट है मेरे पास मैं उसको ले आऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक हेडिंग आ रही है। तो हेडिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मुझे प्लस पे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे हेडिंग का भी ऑप्शन है, मुझे इस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। अभी हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं इनमें H1 H2 से लेके H6 तक ऑप्शन होता है डिफरेंट साइज के हिसाब से। अगर मैं H1 करूंगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और अगर मैं इसको H6 करूंगा तो इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसका जो H2 साइज है वो ही लेते हैं। अभी अगर मुझे एक और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है तो मैं आगे जाके एंटर करूंगा और यहाँ पे मुझे दोबारा फिर प्लस मिल गया और मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हम अपना ये वाला जो पैराग्राफ है इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी हमारे पास ये एक लाइन और ये थोड़ा सा गहरा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो एक दूसरी वेबसाइट है उसमें अगर देखें तो इसका कलर थोड़ा सा गहरा है जिसे हम बोल्ड बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी हमारी वेबसाइट में किसी भी जगह पे कोई चीज़ बोल्ड करनी है आप सिंपली उसको सिलेक्ट करें। लाइक मेरे पास ये स्पा लिखा हुआ है और ये कुछ लाइन है, मैं इतना सिलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक करूंगा और ये बोल्ड हो जाएगा। अब देखें तो ये थोड़ा सा रंग में हमारे पास ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई लिंक शो करवाना है, जैसे ये ऑलरेडी इसमें एक लिंक लगा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि ये एक लिंक लगा हुआ है। तो इस लिंक को ख़त्म कैसे करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है अनलिंक का, इस पर क्लिक करूंगा वो लिंक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक google.com रख दूँ, लाइक गूगल रख दूँ, जब भी कोई उस पर क्लिक करे तो वो google.com पे चला जाए। तो मैं सिंपली गूगल लिखूंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से और यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लिंक करने का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो हमारे पास यूआरएल है वो ऐड कर देता हूँ कि इस पे क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ पे जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको रख लूंगा। अब देखें तो इसके नीचे एक लाइन आ गई और ये ब्लू कलर का हो गया जिससे पता चलता है कि ये एक लिंक है। और भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ये आई का बटन है, ये इटैलिक करने के लिए होता है। इटैलिक आप समझते हैं कि थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाएगा। लाइक मैं इतने को सिलेक्ट करके इटैलिक करता हूँ तो हम देखें तो अब इसका जो है ये हमें इटैलिक में लिखा मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं लाइक हाइड मोर सेटिंग ब्लॉक। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को अभी इसमें जाने की ज़रूरत है। ये सिंपली हमारे पास ये ऑप्शंस ही यूज़ होते हैं हमेशा। मुझे नहीं लगता, मेरा तीन तीन चार साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अपना वेब डेवलपमेंट में, लेकिन मैंने ये वाले ऑप्शंस कभी यूज़ नहीं किए। सिंपली ये ऑप्शंस ही यूज़ होते हैं, बोल्ड और इटैलिक का, और जैसे ये लिंक लगाना और इमेज कैसे अपलोड करनी है। अब इतना काम करने के बाद ये हमारी बन गई एक पोस्ट। और इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ से आके पब्लिश। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ये शो हो तो मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ ये दोबारा फिर पूछेगा कि आर यू रेडी टू पब्लिश। जी हाँ, तो दोबारा मैं फिर पब्लिश पे क्लिक करूंगा। तो अभी ये वाली पोस्ट हमारी जो वेबसाइट है उस पर दिखना स्टार्ट हो गई होगी। जैसे ही मैं आपको दिखाऊं एक दफ़ा अपनी वेबसाइट, तो जहाँ पे पहले लोकल होस्ट आ रहा था उसके अलावा हमारे पास एक पोस्ट वहाँ पर और शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दी 10 बेस्ट स्पॉट्स टू कैच सनराइज, ये हमारे पास एक पोस्ट है जिसे हमने ऐड किया था अभी, तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई है। एक हेलो वर्ल्ड के नाम से थी। तो अभी हमारे पास दो पोस्ट हैं। अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ 10 बेस्ट स्पॉट्स टू कैच, तो इस पे क्लिक करते ही मेरी पूरी पोस्ट आ जाएगी और मैं इसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, हमारा ये कंटेंट भी आ गया और ये लिंक जिसकी मैंने बात की, मैं जैसे गूगल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा।
हमारी वेबसाइट से गूगल पे चले गए। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट जो है उसका कंटेंट लिख सकते हैं। अभी ये हमारे पास हेडिंग थी, तो ये देखें ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ रही है, ये पैराग्राफ था तो पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है कि पोस्ट कमेंट। आप आप वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ लिखा था, आपने सोचा कि मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है, जिस बंदे ने लिखी है उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइस वर्क। और नाइस वर्क लिखने के बाद मैं पोस्ट कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा जो कमेंट होगा वो सेंड हो जाएगा। तो इतना इजी है जी हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना और उसको सेंड करना। अभी इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको हम देखते हैं। मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ब्लॉग का एक पोस्ट का। अगर मैं पोस्ट पे आता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास विजिबिलिटी है, कौन बंदे हैं जो इसको देख सकते हैं। अभी ये पब्लिक सिलेक्ट है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम इसको प्राइवेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं ओनली विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर्स, मतलब जो एडमिन है जैसे मैं सिर्फ इसको देख पाऊंगा और कोई भी बंदा इसको नहीं देख पाएगा। फिर है जी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे एक पासवर्ड ऐड कर दूंगा। अब जो भी बंदा इस पोस्ट पे आएगा उससे पहले पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर उसे पासवर्ड का पता होगा तो वो पोस्ट अपनी पढ़ पाएगा, अदरवाइज वो पोस्ट नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड का ऑप्शन हम कभी भी यूज़ नहीं करते, हमेशा पब्लिक ही रहता है। तो मैं इसे दोबारा पब्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास पब्लिश का है, यहाँ पर हमें डेट और टाइम पोस्ट का वो दिखाते हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं इसकी डेट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, मैं 16 कर देता हूँ और ऊपर से कुछ चेंजेस कर देता हूँ। इस ऑप्शन को भी हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि डेफिनेटली जिस टाइम पे पोस्ट लिखी गई है उसी टाइम पे ही हम उसे अपलोड करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट आगे पेजेस बनाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद स्टिक टू टॉप मेन्यू है, इसको भी छोड़ दें। पोस्ट फॉर्मेट ये भी कोई इतना खास नहीं। और ऑथर कौन है, सपोज दैट कि हमारी वेबसाइट में बहुत सारे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, कोई पेज बना रहा है, कोई डिज़ाइन कर रहा है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है कि ये एक एडिटर है। और जब मैंने कोई और बंदा इसमें साथ में ऐड किया होगा तो वो भी यहाँ पे शो होगा, वो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये भी हम कभी ऑप्शन यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कैटेगरीज का। तो कैटेगरीज क्या है, अभी ये अनकैटेगराइज्ड है। तो कैटेगरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी एक ऐसी ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें मैं बहुत डिफरेंट तरह का जो कंटेंट है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मान लो कि मैं उसमें कॉफ़ी बनाने के तरीके जो हैं वो शेयर करता हूँ, तो मेरी एक कैटेगरी यहाँ पे मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कॉफ़ी लिख लेता हूँ। ओके, और उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, तो ये कैटेगरी हमारी हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी नाम से और साथ में टिक लगी है। मैं यहाँ से टिक खत्म कर देता हूँ तो अब ये अनकैटेगराइज्ड में ये पोस्ट नहीं है, अब ये किस में है, ये कॉफ़ी में है। मुझे एक और कैटेगरी बनानी है, मैं जूस वगैरह जो है उनकी बनाने के तरीके जो हैं वो शेयर करता हूँ, तो मैं एक जूस के नाम से बना के ऐड न्यू कैटेगरी कर लूँगा। तो अभी ये पोस्ट जूस के भी रिलेटेड नहीं, तो मैं यहाँ से इसको भी काट दूंगा। अभी ये कॉफ़ी के रिलेटेड थी। अब क्या होगा, जब भी मैं कोई कॉफ़ी के बारे में पोस्ट लिखूंगा तो मैं हमेशा कॉफ़ी को ही सिलेक्ट करूंगा कि ये किस कैटेगरी की है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि कोई मेरी कॉफ़ी की जो है कैटेगरी उसमें जाए और उसे वहां पर जूस जो है वो भी देखने को मिले। तो ये एक बहुत ही जो है ना बुरा तरीका है। तो हम यहाँ पे कॉफ़ी और जूस उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाता है टैग्स का। तो टैग्स क्या करते हैं, टैग्स भी हम डिफरेंट तरह के बना सकते हैं। अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ को तो कॉफ़ी में जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी है या इस तरीके से और जितने भी उनके वो बनाना चाहें। तो एसईओ में ये ज़्यादा हेल्प करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो टैग्स जो हैं एट द मोमेंट हम इतने यूज़ नहीं करते और ना ही हमें कभी खुद लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी बंदा एसईओ के लिए हायर किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो टैग्स और सारी चीज़ों पे वर्क करता है। अभी हमारे पास लास्ट में आ जाता है फीचर्ड इमेज। तो इस इमेज का क्या फ़ायदा है, इस इमेज का ये मतलब है कि अगर मैं अपने दोबारा होम पेज पे आऊँ, मैं लर्न वर्डप्रेस पे क्लिक करूँ, तो जो सबसे पहला पेज होगा उसे मैं बोलूँगा होम पेज। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले एक पिक्चर आए, फिर टाइटल आए, फिर नीचे ये सारा कुछ शो हो। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपल सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूँगा। उससे पहले हमारे पास एक पिक होनी ज़रूरी है, एक इमेज होनी ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक वेबसाइट का बताऊंगा जहाँ से हमें कॉपीराइट फ्री जो पिक्चर्स हैं वो मिल सकती हैं। तो pixels.com इसका नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कॉफ़ी के रिलेटेड ही कुछ बना रहा था, तो उसकी जो फीचर्ड इमेज है वो भी कॉफ़ी पे ही होगी। तो जैसे मैं कॉफ़ी लिख के सर्च करूँगा ये मुझे डिफरेंट जो इमेजेस हैं वो दिखाना शो कर देगा।
तो मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली एक जो इमेज है ये वाली, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये इस तरीके से खोलेगा और यहाँ पे लिखा है कि फ्री डाउनलोड। आप फ्री में इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है कि समटाइम हमारी जो पिक्चर्स होती हैं वो कॉपीराइटेड होती हैं। लाइक मैंने कोई तस्वीर बनाई, मैं अपनी कंपनी का लोगो उसमें ऐड करूंगा और कोई और बंदे को इजाज़त नहीं होगी कि वो मेरी उस तस्वीर को यूज़ कर ले। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप जो भी तस्वीर यूज़ करेंगे उस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। वापस आके आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है सेट सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इस पे ला के रख सकता हूँ। अदरवाइज आप सिलेक्ट फाइल्स में जाके अपने कंप्यूटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ, और अब हमारी वेबसाइट पे अगर जाके देखें तो सबसे पहले हमें कॉफ़ी की एक इमेज नज़र आएगी, उसके बाद हमें टाइटल नज़र आएगा और उसके बाद थोड़ी सी पोस्ट और रीड मोर का जो ऑप्शन है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास फीचर्ड इमेज है, उसके बाद हमारे पास टाइटल है, उसके बाद कमेंट दिखा रहा है और उसके बाद कैटेगरी भी दिखा रहा है कि ये कॉफ़ी में ये जो है कॉफ़ी कैटेगरी में ये पोस्ट आ रही है। फिर एक थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या चीज़ हम बता रहे हैं। अगर किसी का दिल करे और पढ़ने को तो वो रीड मोर पे क्लिक करके पूरी पोस्ट को पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो फीचर्ड इमेज है उसको लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास इसमें और भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें। इसको मैं हाइड करता हूँ। उसके बाद हमारे पास फीचर्ड इमेज हो गया, उसके बाद है एक्सर्ट का ऑप्शन। एक्सर्ट क्या है? ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये जो जहाँ यहाँ पे जो सिलेक्टेड है इसे हम एक्सर्ट बोलते हैं। मैंने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ शो करवाना चाहता हूँ इतना। ओके। बाकी जितना भी है उसको मैं डिलीट करूंगा। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है, आप एक्सर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अभी ये खाली है, आपको जितना लेके आना है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। और उसके बाद आगे तीन ऐसे डॉट्स वगैरह जो हैं उनको लगा दें। और लगाने के बाद मैं सिंपली अपडेट पे क्लिक करूँगा। और अब अगर हम देखेंगे तो हमारी जो पोस्ट का एग्जिट है वो सिर्फ एक लाइन का रह जाएगा। क्यों? पहले तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ले रहा था कि मुझे इतना चाहिए, लेकिन जब हमने एग्जिट सेट कर दिया तो अब वो जस्ट एक लाइन ही वहाँ पे शो होगी। ओके। तो इस तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्कशन का ऑप्शन, जिसमें हम दूसरे बंदों को अलाउ कर सकते हैं कि आप कमेंट कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पे हम नहीं चाहते कि हमारे जो बंदे या कोई भी विजिटर जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो कमेंट करे। तो हम यहाँ से सिंपली इसको अनटिक कर देंगे और उसके बाद मैं जैसे ही अपडेट करूँगा। और अब अगर हम अपनी इस ब्लॉग पोस्ट पे जाके, पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से इस पे कमेंट किया था, तो अब हमें कमेंट का जो सेक्शन है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखें वो लिखा आ रहा है कमेंट्स आर क्लोज्ड, दैट मीन कि अब कोई भी बंदा इस पे कमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक ट्रैक बैक्स होता है, ये एसईओ में हेल्पफुल होता है, तो लिहाजा इस ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे। तो ये सारा कुछ था हमारी पोस्ट के रिलेटेड, कि किस तरीके से हम पोस्ट जो है उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं, किस तरीके से उनके टैग्स लगा सकते हैं, फीचर्ड इमेज कैसे लगेगी, एक्सर्ट कैसे ऐड करेंगे, कमेंट्स अलाउ और डिस अलाउ कैसे करेंगे। तो आई होप कि हमारे जो पोस्ट का पोर्शन है वो क्लियर हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेजेस का। तो अगर मैं ऑल पेजेस पे जाऊं और ऑल पेजेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दो पेज हमेशा मुझे मिलेंगे, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज। तो इनमें से जो दोनों पेजेस में से अभी हमारी वेबसाइट पे कौन सा शो हो रहा है, तो हमारी वेबसाइट पे सिर्फ सैम्पल पेज एक शो हो रहा है। तो अगर मैं दूसरा पेज, प्राइवेसी पॉलिसी भी तो पेज है लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा, उसकी वजह ये है, ये इसलिए नहीं दिख रहा कि ये अभी ड्राफ्ट में है। मैंने लिखा लेकिन मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पे क्विक एडिट्स का एक ऑप्शन होता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद हमें सबसे पहले तो टाइटल देखने को मिल गया कि टाइटल क्या दिखेगा। लाइक ये सैम्पल पेज है ना, ये एक टाइटल है, तो हमें यहाँ पर भी सेम वैसे ही दिखने को मिल रहा है। नीचे हमारे पास स्लग का ऑप्शन होता है, स्लग को तो आप छोड़ दें, एक दफ़ा हम आगे इसको डिस्कस करेंगे परमालिंक्स में। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर आप बनाना चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो इस पे आए वो पहले तो पासवर्ड एंटर करे फिर उसको पढ़ सके या पेज को ओपन कर सके, तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं लेकिन कभी भी नहीं करते। उसके बाद हमारे पास पेरेंट का ऑप्शन है। तो पेरेंट पेजेस में भी हम कभी किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही रहता है, ऑर्डर को भी नहीं छेड़ेंगे। टेम्पलेट, फिर वही चीज़ आ गई कि टेम्पलेट जो है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक एक तो डिफॉल्ट टेम्पलेट लाइक थीम की तरफ से हमें मिलता है, एलिमेंटर कैनवैक्स होगा, फुल विड्थ होगा, इन चीज़ों के बारे में भी आगे बात करेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट हैं जी ये अलाउ कमेंट्स, कि कोई बंदा इस पे कमेंट कर सकता है तो मैं टिक लगा दूंगा। अगर किसी मैं चाहता हूँ कोई बंदा कमेंट ना करे तो मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूंगा। स्टेटस पे हमारे पास अभी ये ड्राफ्ट में है तो मैं कर दूंगा इसको पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो अभी हमारी वेबसाइट में मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये पेज हमारी वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज जो है वो आ गया। अगर अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे हम देखें जितना भी कंटेंट है हमारे पास वो सारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज का कंटेंट हमें दिखने को मिल रहा है। तो अब क्या है, सैम्पल पेज पे अगर मैं क्लिक करूं तो सैम्पल पेज पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे थीम क्या प्रोवाइड कर रहा है। सैम्पल पेज पे भी हमें कुछ टेक्स्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, हमारे पास जो एक वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है, पेजेस का ही मजमुआ होती है। लाइक अगर मैं आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल दूं तो एक वेबसाइट है इजी सेल बाय कार, जिसको मैंने ही क्रिएट किया था। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूं, पूरी वेबसाइट को मैं नेविगेट कहाँ से करूंगा। मिसाल के तौर पे अभी मुझे ये लैंड करवा रहा है मेरे होम पेज पे। तो मेरे होम पेज पे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा जो डिज़ाइन है वो हमें देखने को मिलेगा हमारे होम पेज पे। और उसके बाद हमारे पास ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे सेल कार, एडवर्टाइज माई कार, माई अकाउंट, ये हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं। हर पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो डिफरेंट तरह का हमारे पास जो कंटेंट है वो हमें देखने को मिलेगा वहाँ से। या एक दूसरी और वेबसाइट है जो ये भी मैंने ही क्रिएट की थी, तो इसका जो है लेआउट वगैरह उसको हम देखते हैं और देखते हैं कि इसमें पेजेस जो हैं वो कैसे शो हो रहे हैं। पहले सबसे पीछे तो एक वीडियो लगी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक होम है, ये एक पेज है। आवर लिस्टिंग एक पेज है। इस पेज के अंदर तीन और डिफरेंट पेजेस हैं हमारे पास। इवेंट एक पेज है, अबाउट अस एक पेज है, और ये एक कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर इस कंपनी के बारे में पढ़ना था तो मैं जाऊंगा अबाउट अस पेज पे। अब जब मैं अबाउट अस पेज पे क्लिक करूंगा तो मुझे वहां पर क्या मिलेगा, सिर्फ कंपनी के बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि ये कंपनी कब बनी, कैसे बनी और इसमें क्या क्या है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इस तरीके का कुछ डिज़ाइन जो है ये अबाउट अस पेज में है। अब मिसाल के तौर पे ये एक होटल बुकिंग की वेबसाइट है, तो मुझे एक बुक करना है कमरा, तो डेफिनेटली मैं आवर लिस्टिंग पे जाऊंगा और ये तीन डिफरेंट तरह के घर कह लें आप या होटल कह लें बुक करवा रहे हैं। तो मैं जैन कज़ा पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अब उस होटल की स्पेसिफिकेशन बताएगा कि इसमें क्या क्या है, कितने पैसे आपको पे करना पड़ेंगे और किस तरीके का कमरा जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। तो अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें कुछ जो तस्वीरें हैं वो होटल के रूम्स की और उनके कमरों की और घर वगैरह मतलब वो कैसे होगा वो सारा हमें दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ उसका जगह का नाम, कितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसमें आ सकते हैं, मिनिमम कितनी नाइट्स जो हैं वो आप बुक कर सकते हैं, क्या क्या इसमें होगा, वो सारा कुछ, और पहले जो बंदे रह के गए हैं उनका रिव्यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारे पास एक पेज है। तो इसमें अब ऐसा तो नहीं कि हमारे अबाउट अस का जो हिस्सा है वो भी कहीं पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो क्या करते हैं, हम डिफरेंट पेज बनाते हैं और हर पेज में डिफरेंट वेबसाइट की हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, कंटेंट होता है, उसको डिस्प्ले करवाना रहता है। तो इस तरीके से हम पेजेस कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से पेजेस बनाने के लिए आपको सिंपल आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और क्लिक करना है पेजेस पे। और यहाँ पे दो पेज आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज बाय डिफॉल्ट। बाकी पेजेस आप खुद क्रिएट करोगे। जैसे मैं अब ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एक नया पेज जो है उसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ पेज ऐसे हैं जो हर वेबसाइट में बनाने ही बनाने होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं होम। होम बोलते हैं जो सबसे पहला पेज होता है हमारी वेबसाइट का उसको, जहाँ पे हम अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शो करवाते हैं, एक प्यारा सा डिज़ाइन और क्या क्या हम ऑफर करते हैं, हम कौन हैं, हमारी लोकेशन क्या है, वो सारा कुछ हम शो करवाते हैं अपने होम पे। ठीक है, ये वो पेज है जो ओपन करते ही हमारे जो कस्टमर हैं उनको दिखने वाला है। तो इसका डिज़ाइन हमें बहुत ही खूबसूरत बनाना पड़ता है। तो ये हमारे पास होम पेज होता है। अभी यहाँ पे इसका मैंने टाइटल लिख दिया, इसके यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइटल लिखना है। उसके बाद ये ऑप्शन सेम फिर वही है, विजिबिलिटी और पब्लिश का सिर्फ एक ऑप्शन आप बोल सकते हैं। पब्लिश का मतलब इमीडिएटली, मतलब अभी पब्लिश कर दो। लेकिन मैं इसका एक टाइम भी सेट कर सकता हूँ जो अब कभी भी नहीं करते, क्योंकि डेफिनेटली मुझे एक पेज बनाना है, उस पर काम करना है, तो मैं इमीडिएटली उसको पब्लिश करता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे आप अभी सिर्फ इतना याद रखें कि मुझे इस पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को कर देना है एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ से क्रॉस करता हूँ।
उसके बाद हमारे पास ये ऑथर छोड़ दें। फीचर्ड इमेज हम पेज पे कभी भी नहीं लगाते, सिर्फ पोस्ट पे लगाते हैं, पेज पे नहीं लगाते। डिस्कशन अलाउ ये भी हम कभी पेज पे यूज़ नहीं करते। मतलब आपको सिंपल सिर्फ टाइटल लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आके पब्लिश कर देना है, बस आपका काम ख़त्म यहाँ पे। अभी हम जल्दी जल्दी से तीन चार जो पेजेस हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो हम हर वेबसाइट में यूज़ करते ही करते हैं। एक तो हमारे पास होम का होता है, और उसके अलावा हमारे पास एक सर्विस का पेज हम बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं, अबाउट अस का पेज बना सकते हैं। ये वो पेज हैं जो हर वेबसाइट में हमें बनाने ही बनाने होते हैं। तो एक मैं सर्विसेज का पेज बना लूँगा, जहाँ पे क्या सर्विस जो है वो दे रहे हैं, टेम्पलेट जो है हमारे पास उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एलिमेंटर फुल विड्थ, और इतना करने के बाद पब्लिश। सिमिलरली दूसरा जो हमारा ऐड न्यू, मैंने डिफरेंट मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी जो ज़्यादा पेजेस हैं उनको बना सकूं। तो दूसरा पेज हमारे पास मैं बना लेता हूँ अबाउट अस, और उसके बाद मैं इसको भी टेम्पलेट जो है इसकी वो एलिमेंटर फुल विड्थ कर दूंगा, और यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। और लास्ट हमारे पास जो है उसको मैं बना दूंगा कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे टेम्पलेट में आके मैं इसको भी एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करूंगा और पब्लिश कर दूंगा। तो अभी ये हमारे पास पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाए कि मेरे कौन कौन से पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम और सर्विसेज, ये पेज जो हैं हमने बनाए हैं। अभी अगर मैं अपनी सैम्पल वेबसाइट पे आऊँ और मैं लर्न वर्डप्रेस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मेरे लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। अब हम देख सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज और सर्विसेज, ये पेज हमारे मेन्यू में शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये जो लर्न वर्डप्रेस, अबाउट अस और ये जितना भी लिखा हुआ है इस सब को बोलते हैं हेडर। हमारी वेबसाइट में इसको बोलते हैं हेडर। और हेडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लोगो और दूसरा मेन्यू। तो पहला जो आपको लर्न वर्डप्रेस नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं लोगो, और हमारे पास जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, ये सारे हमारे पास होता है मेन्यू। तो अब हम किस तरीके से अपने मेन्यू को रीऑर्डर कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोई भी पेज जो है वो मेन्यू में से हटा सकते हैं। या मैं चाहता हूं कि मेरा होम जो है वो पहले नंबर पे शो हो और बाकी पेजेस उसके बाद सर्विसेज का पेज हो, फिर अबाउट अस का, फिर कॉन्टैक्ट अस का, और प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज जो है वो इसमें डिस्प्ले ना हो। तो किस तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, तो अब हम चलते हैं उस चीज़ की तरफ। तो उस चीज़ की तरफ जाने के लिए मुझे सिंपल जाना पड़ेगा मेरी अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर मुझे मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का, क्योंकि हर जगह पे हमें पेजेस बनाने पड़ते हैं पहले जाके, उसके बाद हमें मेन्यू पे क्लिक करना पड़ता है। अभी अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने उस पेज के अंदर कुछ भी नहीं बना के रखा, और टाइटल आप देख सकते हैं हमारा होम सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पे जाऊं तो वो भी खाली होगा, उस पे भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। इतने पार्ट को हम हेडर बोलते हैं। मेन्यू और हमारे लोगों को इकट्ठा कंबाइन करते हैं, और जो सबसे लास्ट में शो होता है कॉपीराइट 2023 लर्न वर्डप्रेस, तो ये हमारे पास फुटर होता है। जैसे एक इंसान है, उसका एक सर होता है और उसके बाद पाँव होते हैं, तो ऐसे ही समझ लें जैसे ये सबसे ऊपर जो है ये सर है और ये सबसे नीचे पाँव हैं। तो हेडर एंड फुटर इसे बोलते हैं। तो मेन्यू जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले वो आपको बोलेगा क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो सबसे पहले आपको मेन्यू का नाम लिखना है। तो मैं इसको बोलूँगा मेन मेन्यू। मेन मेन्यू क्यों बोल रहा हूँ कि ये मेरा वो वाला मेन्यू है जो मेरे हेडर में शो होगा। हेडर में जो मेन्यू होता है उसको हम मेन मेन्यू बोलते हैं। इतना लिखने के बाद हमेशा मुझे यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला मेन्यू मेरे हेडर में शो हो तो मुझे साथ में प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना होगा, और सिंपली मुझे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी क्या होगा, हमारा एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपनी मर्जी के पेजेस उसमें रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे उस पेज में होम रहे, सर्विसेज रहें, अबाउट अस रहे, कॉन्टैक्ट अस रहे, और मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा। जैसे ही मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा तो ये देखें हमारे पेज जो हैं वो इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा होम जो है वो सबसे पहले शो हो, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे पहले नंबर पे ले जाऊंगा। ये देखें, ये हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ सर्विसेज का आए तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके होम के नीचे ले आऊँगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस आए तो मैं अबाउट अस को ऊपर ले आऊँगा। इतना करने के बाद आप फिर दोबारा चेक करें कि आपका प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट है। उसके बाद आप सिंपल सेव मेन्यू पे क्लिक करें, और सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज ये दोनों मैंने नहीं ऐड किए थे, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे।
तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये हमारा एक मेन्यू जो है वो सेट होके आ गया है। अब मिसाल के तौर पे मेरे से गलती से ये वाला मेन्यू पेज भी ऐड हो गया, लाइक सैम्पल पेज, और सैम्पल पेज यहाँ पे कौन डिस्प्ले करवाएगा? कोई भी नहीं। तो सैम्पल पेज का काम ही नहीं है, तो इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? आपको सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और वो रिमूव हो गया। ठीक है। अभी ये तो तरीका था मेन्यू बनाने का, और मेन्यू में कौन कौन से पेजेस रखने हैं, पेज को कैसे डिलीट करना है, और प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई उसमें एक पेज पे मैं अगर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो नीचे और पेजेस भी शो हो रहे हैं। तो वो पेज अगर मुझे बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा? मैं सैंपल को भी एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, और व्यू ऑल पे अगर क्लिक करूंगा तो हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होंगे वो सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट रीसेंट पे सिर्फ वो दिखाई देते हैं जो हमने बिल्कुल अभी नए बनाए हों, और व्यू ऑल पे हमें सारे पेजेस दिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बाद हमारे पास एक सैम्पल पेज, दोनों को टिक करके ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज मुझे कॉन्टैक्ट अस पे होवर करने पे मिले, तो मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के स्लाइड करके अंदर की तरफ ले आऊंगा। तो अब देखें ये पीछे से इसने जगह छोड़ दिया, दैट्स मीन कि अब ये किसके अंदर है? हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर है, प्राइवेसी पॉलिसी। और मैं इसी तरीके से अगर सैम्पल पेज को भी अंदर लेके आना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अंदर ले आऊंगा। एक और तरीका भी होता है, वो कौन सा है? मुझे सिंपल इस एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे ये मूव का ऑप्शन मिलता है, मूव वन, अप मूव, डाउन मूव, अंडर कॉन्टेक्टस, टॉप टू टॉप, मुझे करना है अंडर कॉन्टेक्टस। तो ये अब कॉन्टेक्टस के अंडर आ चुका है। सिमिलरली मैं इस पेज को भी अंडर कॉन्टेक्टस कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको सेव मेन्यू कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये दो पेजेस हमें कैसे दिखने वाले हैं हमारी वेबसाइट पे। तो मैं लर्न वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा तो अपने लैंडिंग पेज पे आ जाऊंगा, जो पहला पेज होता है। और अब हम देखें तो यहाँ पर हमें एक होवर का साइन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं उस पर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो मुझे दो पेज दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी, एक सैम्पल पेज। जैसे ही मैं होवर पीछे करूंगा वो गायब हो गए। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन भी पेजेस का बना सकते हैं। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से हम मेन्यू बनाएंगे, किस तरीके से हम सब मेन्यू बनाएंगे। इसे बोलते हैं सब मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस का सब मेन्यू, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज। अभी तक हमने वर्डप्रेस में काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको कवर कर लिया है। मेन्यूज़ का जो पोर्शन था हमारे पास वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें कुछ और फर्दर चीज़ें इसमें सीखते हैं। अब वो कौन सी हैं? पोस्ट का पोर्शन हमारा क्लियर है, पेजेस का पोर्शन जो है वो क्लियर है हमारा। उसके अलावा हमारे पास जो थीम्स का पोर्शन है वो भी क्लियर है, मेन्यूज़ का जो ऑप्शन है ये भी क्लियर है, प्लगइन्स जो हैं ये भी क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई पेज डिलीट करना रहा तो मैं कैसे करूँगा। मैं ऑल पेजेस पे गया, ऑल पेजेस पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे अबाउट अस नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मुझे एक ट्रैश का बटन नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको ट्रैश कर देता हूँ तो ये पेज हमारी वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट डिलीट नहीं होता, एक सेपरेट फोल्डर बन जाता है ट्रैश नाम से, और उसके अंदर एक लिखा हुआ आ रहा है। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करूँ तो वो पेज हमारी वेबसाइट से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ट्रैश कर दिया है। तो यहाँ पे आके अगर मैं ट्रैश पे जाके इसको दोबारा अपनी वेबसाइट में लाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको रीस्टोर कर दूंगा, या फिर इसे परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। अगर परमानेंटली डिलीट करेंगे उसका मतलब ये होगा कि वेबसाइट से परमानेंटली इसको डिलीट कर दो। अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा हमारे वर्डप्रेस में ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये हमारे मेन्यू में शो नहीं होगा। तो क्यों नहीं शो होगा? उसकी वजह ये है कि अभी ये जो पेज जो मैंने किया, ट्रैश किया, तो वो ड्राफ्ट में चला गया। मुझे दोबारा उसको हमारा जो पब्लिश मोड है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है नो पेजेस फाउंड इन ट्रैश, के ट्रैश से वो आपका पेज वापस आपके ऑल में भेज दिया गया है। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं देखूँ तो अब इसके सामने ड्राफ्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे सिंपली क्विक एडिट्स पे जाना है, स्टेटस में आके ड्राफ्ट की बजाय पब्लिश करके मैं इसे अपडेट करूंगा। तो अपडेट करते ही ये हमें दोबारा हमारे मेन्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये अबाउट अस में दोबारा दिखना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हम मेन्यू की साथ में बात कर रहे थे। तो अगर मैं दोबारा मेन्यूज़ पे आऊँ और मुझे और मेन्यूज़ भी क्रिएट करने हों, लाइक एक मेन्यू तो प्राइमरी मेन्यू था जो मुझे हेडर में शो करवाना था, उसे हम हमेशा प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं। लेकिन कुछ और मेन्यू भी मैंने क्रिएट करने थे। लाइक अभी हम फुटर पे काम नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे फुटर कैसे बनाते हैं।
एलिमेंटर के साथ। याद है जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था एलिमेंटर पेज बिल्डर, उसके साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ये जो हमारा फुटर होता है। ओके, तो तब हम देखेंगे कि वो मेन्यू किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर हमें और मेन्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट योर मेन्यू बिलो, कि आपका एक मेन्यू तो ऑलरेडी है, अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर नया बनाना है तो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे दोबारा क्लिक करें। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे दोबारा ऑप्शन देगा कि आप एक नाम चूज करें कि कौन सा मेन्यू बना रहे हैं। तो मैंने बोला फुटर मेन्यू, और उसके बाद मैं यहाँ से अब प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट नहीं करूँगा। ओके, मैं सिंपली इसको फुटर मेन्यू कह सकता हूँ। तो इसको जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा, प्राइमरी मेन्यू पे भी एक दफ़ा सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या होगा। तो अब मैंने फुटर मेन्यू पे आ चुका हूँ, इसमें अभी कोई भी पेज नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि आप कोई ना कोई पेज जो है वो इसमें ऐड करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सैम्पल पेज जो है वो इसमें ऐड हो जाए, तो मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा। अब अगर तो ये फुटर मेन्यू में टिक है फिर तो कोई मसला नहीं, मैं जैसे ही सेव मेन्यू करूँगा तो मेरा जो हेडर वाला मेन्यू है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं जैसे ही उसको प्राइमरी मेन्यू सेट करूँगा, इस पे क्लिक करके मैं मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फुटर में भी, और जैसे मैं प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही पेज देखने को मिलेगा जो है सैम्पल पेज। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेज में क्या है, हमने अभी फुटर मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू बोल दिया। ओके, तो अभी क्या है कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू बन गया, हेडर में शो होना स्टार्ट हो गया। अभी सपोज दैट मुझे वही वाला दोबारा मेन्यू लेके आना था, तो वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? तो यहाँ पे आप टॉप पे देखें, वो अब बोल रहे हैं कि सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, कि आपके पास मल्टीपल मेन्यू हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नया भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे जाना है पहले मेन्यू में, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा मेन मेन्यू, उसके बाद सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। तो अभी हम इसको, हमारा पुराना वाला मेन्यू जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब मैं अगर इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करके दोबारा अगर अपने लर्न वर्डप्रेस पे जाता हूँ तो अभी भी मेरा मेन्यू यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने इस मेन्यू को अभी तक प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं नीचे आके क्लिक करूँगा प्राइमरी मेन्यू पे, सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और अब सेव करते ही ये हमारी वेबसाइट में हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पावर होती है हमारे पास जो प्राइमरी मेन्यू है उसकी। तो आई होप के मेन्यू के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं मेन्यूज में। अभी ये तो था हमारे पास पहला पेजेस का, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसे हम बोल सकते हैं कि हम गायब कर सकते हैं नीचे वाले पोर्शन को, या दोबारा निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ, अगर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन्यू में मेरी एक पोस्ट भी शो हो। ठीक है, तो मैं पोस्ट भी अपनी ऐड कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे हेलो वर्ड मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन्यू में यहाँ पे लिखी मिल जाए, कोई भी बंदा उस पर क्लिक करे और वो हमारे उस पोस्ट पे चला जाए। मैं इसको टिक करके ऐड टू मेन्यू करूँगा, और ऐड टू मेन्यू करने के बाद हम देख सकते हैं ये हेलो वर्ड नाम से हमारे पास आगे लिखा भी हुआ है कि क्या है, पोस्ट है। ऊपर वाले पे सिर्फ पेजेस लिखा होगा, ये क्या है, पोस्ट है। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो अभी हमारा जो मेन मेन्यू है उसमें हमें एक ब्लॉग पोस्ट जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो मैं जैसे ही इसको अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, आपको हेलो वर्ड जो कि एक पोस्ट है वो भी हमें मेन्यू में देखने को मिल रही है। बाकी सारे ये पेजेस हैं, लेकिन जो लास्ट वन है वो पोस्ट है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमें ये हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है उस पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एक पोस्ट ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी जो पोस्ट हैं उनको भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बंदा आपको बोले कि मेरी ये वाली पोस्ट उठा के मेरे मेन्यू में लगा दो, कभी भी नहीं होता इनफैक्ट। लेकिन फिर भी ऑप्शंस का हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरीके से इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम लिंक्स का, कि मैं कस्टम लिंक भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब कस्टम लिंक से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन्यू में यहाँ पे कोई एक ऐसा मेन्यू भी हो जिस पे मैं सिलेक्ट करूँ और बंदा किसी दूसरे की वेबसाइट पे चला जाए। मिसाल के तौर पे आप जो है कोई भी दूसरी वेबसाइट, जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक ऐसा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें आप
एसईओ के जो टूल्स, लाइक वेबसाइट के जो एसईओ है उसके कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, लेकिन आप तो वो ऑफर दे ही नहीं रहे अपनी वेबसाइट पे, तो आप किसी दूसरे की वेबसाइट को अपने मेन्यू में लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब टैग्स लिख के अगर मैं सर्च करूँ, तो ये एक हमारे पास वेबसाइट है onlinefreetool.com, यूट्यूब वीडियो टैग। अब जो भी बंदा उस पर क्लिक करेगा वो आ जाएगा इस वेबसाइट पे, और यहाँ पर आते ही वो अपना यूट्यूब का लिंक जो है वो ऐड करेगा, आई एम नॉट रोबो सेलेक्ट करेगा, फाइंड टैग्स करेगा और उसको सारे टैग्स मिल जाएंगे। अब वो बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, लेकिन उसको जाना है यहाँ पे, हमें उसको यहाँ पे भेजना है। तो अब ये तो हमारी वेबसाइट का पेज नहीं है, तो हम कैसे भेजेंगे? हम सिंपली यूज़ करेंगे वहाँ पे कस्टम लिंक को। तो मैं यहाँ पे आके हमें दो चीज़ें पूछता है, एक यूआरएल और दूसरा टेक्स्ट का लिंक। अब यूआरएल हमारे पास होता है ये वाला, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और लिंक का जो टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगा यूट्यूब टैग्स। और जैसे ही मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा, तो ये हमारी वेबसाइट में सबसे नीचे यहाँ पे ये हमारे मेन्यूज में शो है। मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं जैसे ही अपनी वेबसाइट में जाके लैंडिंग पेज पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करने के बाद तो हम वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब टैग्स के नाम से एक पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी हम अगर देखें तो ये देखें, ये हम उन दूसरी जो वेबसाइट थी उस पे आ चुके हैं। एक तो ये तो पहले की ओपन है, लेकिन अभी ये हमारी वेबसाइट से आ रही है। तो इस तरीके से हम जो कस्टम लिंक्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जी कैटेगरीज का। तो कैटेगरी अब क्या है, हम अगर एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कैटेगरी मैंने बनाई थी कॉफ़ी नाम से। कहाँ पे बनाई थी आपको याद होगा, ये हमने बनाई थी हमारे पोस्ट में। ओके, तो अभी क्या होगा, अगर मैं कॉफ़ी पे सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करता हूँ, तो एक पूरी कैटेगरी जो है वो हमारी मेन्यू में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमें कैटेगरी लिखा हुआ मिल रहा है। मैं जैसे ही सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं दोबारा हमारी वेबसाइट पे जाके मैं जैसे ही अपने लैंडिंग पेज या एक दफ़ा वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा, तो हमें यहाँ पे एक कैटेगरी जो है वो लास्ट में देखने को मिलेगी जिसका नाम है कॉफ़ी। तो अभी क्या होगा, जब मैं कॉफ़ी पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक पोस्ट सॉरी देखने को मिलेगी। वो कौन सी पोस्ट होगी? जो सिर्फ कॉफ़ी के रिलेटेड होगी। हमारे पास एक दूसरी पोस्ट भी है हेलो वर्ल्ड के नाम से, वो शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट इस कैटेगरी में ऐड नहीं है। तो पोस्ट को कैटेगरी में किस तरीके से ऐड करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन होता है, आपको जस्ट टिक करना है कि ये इस कैटेगरी में चली जाए। मैं करके एक दफ़ा आपको दोबारा अगर बताऊँ, तो हमारे पास पोस्ट है, ऑल पोस्ट में अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, और एक शॉर्ट हैंड भी मेरे दिमाग में आया, मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉफ़ी पे जब कोई क्लिक करे तो मेरी जो दूसरी पोस्ट है वो भी यहाँ पे नीचे शो हो, क्योंकि वो भी मैंने कॉफ़ी के रिलेटेड ही लिखी है। तो मैं यहाँ पे आके क्विक लिंक्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं हमारे पास जो कॉफ़ी है उसको सिलेक्ट कर दूंगा साथ में ही। पहले ये अनकेटेगराइज थी, लेकिन अभी ये कॉफ़ी में भी है। तो मैं जैसे ही अपडेट करूँगा, हमारी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो सेम कॉफ़ी के नीचे हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जो है दूसरी पोस्ट भी आ चुकी है, क्योंकि हमने उसको ऐड कर दिया कॉफ़ी में। तो इस तरीके से कैटेगरीज का भी आई होप आपको क्लियर अभी अच्छे से हो गया होगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल्स से मेन्यू के बारे में बात कर ली है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस जगह पे मुझे सिर्फ पेजेस नजर आए, ना पोस्ट नजर आए, ना कस्टम लिंक नजर आए, ना कैटेगरीज नजर आए, तो आपको सिंपली स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑप्शंस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ से पेजेस, पोस्ट और कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज सिलेक्टेड है। जो जो आप यहाँ से हटाते जाएंगे वो हमारी वेबसाइट के यहाँ नीचे से भी हटता जाएगा। अब कभी ऐसे हो कि आपको यहाँ पे सिर्फ पेजेस देखने को मिले और आप परेशान हो जाएं कि मुझे कस्टम लिंक लगाना था, अब वो ऑप्शन कहाँ से आएगा? आपको सिंपली स्क्रॉल अप करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन ऑप्शंस का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप आके सिंपल कस्टम लिंक्स पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन को इस ऊपर कर देंगे, और यहाँ से अब आपको कस्टम लिंक्स का ऑप्शन मिल गया है। ये सारा कुछ था हमारे मेन्यू के रिलेटेड। अब मेन्यू का जो पोर्शन है वो हमारा ख़त्म है। आई होप सो कि सब कुछ अच्छे तरीके से हमने मेन्यू में क्लियर कर कर लिया है, और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एक मेन्यू क्रिएट करने में, या जितनी भी चीज़ें हमने पहले पीछे डिस्कस की। अभी हम मज़ीद इसको आगे की तरफ जो सेटिंग्स हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं।